हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम प्रैक्टिस सेट 9 का सेकंड पार्ट करेंगे हिस्ट्री का। और मैंने इसमें 65 क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम शुरू करेंगे 66 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन तक। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अपने आप को समझने के लिए। और आप जरूर ये देखा करिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 66 क्वेश्चन। निम्नांकित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वह कौन थी? अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई, रुक्मणीबाई। तो हमारा 66 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ताराबाई। ठीक है। राजा राम की मृत्यु हो गई थी 1700 ईस्वी में। और उसके बाद उनकी पत्नी ताराबाई थी राजा राम की पत्नी। ठीक है। और उन्होंने अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था और उनकी संरक्षिका बन गई थी। और ताराबाई बहुत ही बहादुर महिला थी और औरंगजेब के विरुद्ध मराठों के संघर्ष को उन्होंने कायम रखा था। नेक्स्ट हमारा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो बहुत बारी रिपोर्ट हो चुका है क्वेश्चन। तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है। और कब की थी? 1504 में। पहले भी मैंने वैसे पढ़ा रखा है, लेकिन अगर आप जो लोग वीडियो में नए हो जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह कौन था? बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से, सिसोदियों से। तो हमारा 68 का हमारा राइट आंसर है बी, कछवाहों से। ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी में पिछली बार 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उत्बी, फिरदौसी, चंद्र बरदाई। तो 69 का राइट आंसर है हमारा महमूद गजनबी का कौन था इतिहासकार दरबारी? ये था उत्बी। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं, तो उसे आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके शासनकाल में हुई है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। और हम आंसर देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? फिरोज तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, या जो है सुल्तान मुबारक ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? दौलताबाद से अपनी राजधानी स्थानांतरण किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, सुल्तान अबुल फजल। तो 72 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थापित है? तो अकबर का मकबरा है और सिकंदरा में स्थापित। और ये कहाँ पे है? आगरा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित इग्नू में से कौन सही सुमेलित नहीं? अदीना मस्जिद, मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़, तीन दरवाजा अहमदाबाद। तो 74 का हमारा राइट आंसर है ए, अदीना मस्जिद मांडू। ए जो है नहीं है सुमेलित। ए कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अदीना मस्जिद कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है, मांडू में नहीं है। नेक्स्ट हमारा, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो 75 का राइट आंसर है राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। और कब करवाया था? 1448 ईस्वी में। कब करवाया था? 1448 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह को दफनाया गया था? तो कहाँ पे दफनाया गया था इसको? सासाराम बिहार में। ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और चांद बीबी किस जो है शासिका थी? कहाँ की शासिका थी चांद बीबी? अहमदनगर, बीजापुर, सतारा, गोलकुंडा। तो 77 का हमारा राइट आंसर है जो है ए, अहमदनगर की जो है शासिका थी चांद बीबी। चांद बीबी जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इन्हें चांद बीबी को चांद खातून भी और चांद और जो है सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी जिन्होंने अकबर की सेना से अहमदनगर की रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पटना। तो 78 का राइट आंसर है जो है सी, फतेहपुर सीकरी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, कौन सा मकबरा द्वितीय राजमहल ताजमहल कहलाता है? तो ये कहलाता है रबिया उद्दौरानी का मकबरा। ठीक है। जो कहाँ पे है? औरंगाबाद में। जो औरंगजेब की बीबी थी रबिया उद्दौरानी, उसने जो है अपनी बीबी के उसमें
बनवाया था ये द्वितीय ताजमहल जिसे कहा जाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? मुल्ला शेरी, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी। 80 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, अब्दुल कादिर बदायूनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील दर्पण नामक का लेखक कौन था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील दर्पण का लेखक कौन था? तो ये थे जो है तारानाथ बंदोपाध्याय या तारानाथ घोष, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के कौन थे? 81 का राइट आंसर है सी, दीनबंधु मित्र। और 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, और बंगाल के वे कास्का जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय लोग क्या करते थे? नील की खेती करने के लिए उन्हें मजबूर करते थे, और नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों ने दमन चक्र का सामना करना पड़ता था, और इन्होंने इसी से होकर नील विद्रोह किया था। तो दीनबंधु मित्र ने अपने जो है नाटक नील दर्पण में इसका उल्लेख किया है। भारतीय दूरबीन संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? हंटर आयोग, हटरांग आयोग, स्टोनी आयोग, इंडिगो आयोग। 82 का हमारा राइट आंसर है स्ट्रेनी आयोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये स्ट्रेनी लिखा हुआ है लेकिन स्ट्रेची है, वैसे स्ट्रेची होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? कितने महीने चला था? 83 का राइट आंसर है 28 महीने, ठीक है। 28 महीने चला था, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हमारा 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? सबसे पहले किसे पहले अधिकृत किया था? 84 का राइट आंसर है दिल्ली, ठीक है। संग्राम निम्नलिखित केंद्र सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अधिकृत किया था? तो किया था दिल्ली को। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? हमारा 85 क्वेश्चन है। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, हमारा इसका राइट आंसर है ये, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद ने, इन्होंने किया था। और 1895 से 97 ईस्वी में बेलूर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कब किया था इन्होंने? 1895 से 97 के बीच, ठीक है, किया था। और बेलूर में, और बेलूर कहाँ पे है? कलकत्ता में है ये, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो इन्होंने किया था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, किया गया 1773 में, ठीक है। 86 का हमारा राइट आंसर है ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सन 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन। तो हमारा 87 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स जो है सी, ये सम्मिलित नहीं है लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 6 के बीच हुआ था, उसमें गवर्नर जनरल वेलेजली थे, ठीक है। कौन थे इस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेजली थे इस समय, तो इसलिए सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ठीक है, कौन माना जाता है? रिसेलू, सजारे, कोलबर्ट, फ्रैंको मार्टिन। 88 का हमारा राइट आंसर है सी, कोलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी का किसे माना जाता है संस्थापक? कोलबर्ट को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से या सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, अस्थायी बंधुत्व। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट, रिचर्डसन। तो 90 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, रेडक्लिफ, ठीक है। भारत के विभाजन के संदर्भ में सीमाओं का निर्धारण करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने न्यायमूर्ति रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग नियुक्त किया था, जिसका काम हिंदू तथा मुस्लिम बहुसंख्या वाले
परंतु संलग्न प्रदेशों अथवा ग्रामों को मानचित्रों का निर्धारण करना था, तो इन्होंने किया था रेडक्लिफ ने। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? तो करता था शिवाजी के शासनकाल में अष्ट जो है प्रधान सहायता। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली बार 92 क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवाएं की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा अधिनियम था? तो 92 का हमारा राइट आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। 93 क्वेश्चन है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, लेखक कौन है? 93 का हमारा राइट आंसर है बी.डी. सावरकर। ठीक है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बी.डी. सावरकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडी वास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच हुआ था? 94 का हमारा राइट आंसर है सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 94 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है यहाँ सी। ठीक है, 22 जनवरी जो है वो ये डेट है 22 जनवरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 22 जनवरी 1960। 95 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन ने, गांधी जी एवं जिन्ना ने, गांधी जी व सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी अम्बेडकर जी ने। तो जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था गांधी जी और अम्बेडकर जी ने। ठीक है, पूना पैक्ट पर इन्होंने हस्ताक्षर किया था और कब किया था ये आपको जानना चाहिए, कब किया था? तो ये 26 सितंबर 1932 को। ठीक है, कब किया था हस्ताक्षर? 26 सितंबर 1900 जो है 32 को किया था। ठीक है, 1932 को किया था जो है हस्ताक्षर। ठीक है, क्योंकि डेट भी पूछ लेता है इसमें। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1936 से, मार्लिमेंट सुधारों से, मांडफोर्ड सुधारों से, या साइमन कमीशन योजना से। तो हमारा 96 का हमारा जो है राइट आंसर है सी, कब किया गया था? मांडफोर्ड जो है सुधारों से, और इस समय द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी जॉर्ज बेलो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा। तो 97 का हमारा राइट आंसर है बी, लॉर्ड रिपन द्वारा। भारत में स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों, जिलों में उप विभाग, तहसील में बोर्ड तथा नगरों में नगर पालिकाओं का गठन करके इन्हें सशक्त किया गया था। और रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है इसमें और आता भी है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? दूसरी बार कब चुने गए थे? तो 98 का हमारा राइट आंसर है सी, जो है त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था और 1939 में त्रिपुरी के कारण जो है इनको चुना गया दूसरी बार। पहला कब चुना गया था? हरिपुरा में चुना गया था, पहली बार चुना गया था हरिपुरा में। और कब किया चुना गया था? 1938 में। ठीक है, 1938 में पहली बार चुना गया था और दूसरी बार कब चुना गया था? 1939 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99, पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो पार्लियामेंट सुधार जैसा कि 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, पार्लियामेंट सुधार कब पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 1909 में, और 1909 का जो है भारतीय परिषद नियम। ठीक है, अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसके प्रावधान थे, केंद्रीय काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, और इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बुराई मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था जो है थी। ठीक है, नेक्स्ट है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो 100 क्वेश्चन है
और 100 क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं, फिर ऑप्शन हम बताते हैं आपको। और रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, या भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ए और सी दोनों। तो हमारा 100 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए और सी दोनों, यानी कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, और सी है जो है राइट, और ये भी राइट है, सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 28 दिसंबर 1985 को। ठीक है। कब हुई थी? 28 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, दिसंबर में हुई थी। और नेक्स्ट है, और बॉम्बे में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, बम्बई में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की गठन की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, या राज बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद ने, सरदार भगत सिंह ने। तो 102 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड, जो है सी, चंद्रशेखर आजाद ने किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन। 103 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है इसमें ए, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड इस तरीके से है। तो ये कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में, और असहयोग आंदोलन 1920 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, 1942 में शुरू हुआ था। और दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1930 में। ठीक है, मार्च 1930 में शुरू हुआ था दांडी मार्च 1930। तो इस तरीके से ये क्रम बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? ठीक है, तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो ये जो है क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 104 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ये। तिनकठिया जो प्रथा थी चंपारण बिहार में किसानों के शोषण का माध्यम थी। इसके माध्यम से अंग्रेज द्वारा जो है नील की खेती करने के लिए उन्हें दबाव बनाया जाता था। और प्रथम गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ किया था, यहीं से चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया आंदोलन के उससे। ठीक है, तो इसमें क्या था? जो है प्रथा क्या थी? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट हमारा 105 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कामटागारू घटना से संबंधित था? सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीन सिंह, बी डी सावरकर, सरदार भगत सिंह। तो 105 का हमारा राइट आंसर है बी, बाबा गुरदीन सिंह। नेक्स्ट हमारा, निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका हमारा सही कालक्रम बैठेगा 106 क्वेश्चन का सी। ठीक है, पहले थर्ड होम रूल, फिर उसके बाद सेकंड खिलाफत, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये कब कब है सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये हुआ है शुरू कब? 1930 में। ठीक है, कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930। और खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 चला, 1919 से 24। और ये है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था शुरू? 1916 में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इस तरीके से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की? आईएनएस मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र, या मेरठ षड्यंत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 107 का हमारा राइट आंसर है सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1919 से 33 तक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी तौर पर चलाया गया था, और ये 25 कम्युनिस्टों के ऊपर चलाया गया था, जिसमें 3 अंग्रेज भी थे। ठीक है, और आइंस्टीन, रूजवेल्ट, वेल्स, हेराल्ड लास्की ने टिप्पणी की थी। नेक्स्ट हमारा, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये हैं जो है सचिन चंद्र सान्याल। ठीक है, सचिन सान्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने यह लिखा कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी?
एम जिन्ना ने, क्लीमेंट जेटली ने, विंस्टन चर्चिल ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो 109 का हमारा राइट आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? ठीक है, किसने किया था इसका प्रवर्तन? तो ये किया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने इसका प्रवर्तन किया था। और देसी भाषा में अगर इसे समझाया जाए, इसका मतलब यह था कि समाचार जो पत्र थे उसकी स्वाधीनता पर यह एक बहुत बड़ा आघात था, और इस पे जो है रोक लगाया गया था कि अगर कोई अखबार छापता है, कोई पत्र छापता है, तो वह जो है उसकी पूरी जो है मुद्रणालयों को पूरी सूचना उसकी देगा। ठीक है, और लिमिटेड कर दी गई थी बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट है 111, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और नीचे दिए कूट से घटनाओं का सही कालक्रम पता करिए। बीजी तिलक का निधन एक अधिनियम के रूप में रॉलट विधेयक, ठीक है, रॉलट विधेयक पास होना। और जलियांवाला बाग नरसंहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। तो 111 का हमारा राइट आंसर है ए, 2 3 4 1। ठीक है, इस अधिनियम के रूप में रॉलट एक्ट विधेयक पास हुआ था, ये कब हुआ था? यह पास हुआ था 1919। ठीक है, 1919 में। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919, 1919 में। और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था 12 नवंबर 1919। ठीक है, ये हुआ था 12 नवंबर 1919 में, 12 नवंबर को हुआ था, बाकी 1919 में। और नेक्स्ट है एक बीजी तिलक का निधन। तो बीजी तिलक का निधन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। ठीक है, 1 अगस्त 1920। आपको डेट याद रखनी है, बीजी तिलक की डेट भी कई बार एग्जाम में पूछता है। तो 1 जो है अगस्त 1920 में हुआ था। इस तरीके से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 क्वेश्चन है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, पांडिचेरी? तो 112 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, कलकत्ता से होता था इंडियन मिरर का अखबार का प्रकाशन। ठीक है, और 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष आदि ने कलकत्ता से किया था। इन्होंने किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। ठीक है, 1800 जो है उसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो ये महात्मा गांधी किसमें उपस्थित थे? द्वितीय में। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बार बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, क्योंकि सिर्फ एक में ही गए थे, द्वितीय वाले में, पहले और तीसरे में नहीं गए थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था गांधी जी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का जो है व्यक्त किया गया था? ठीक है, तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन, कलकत्ता अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, सूरत अधिवेशन 1907। तो हमारा 114 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसमें पहली बार स्वराज का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट था, सूची सेकंड सुमेलित करना है, नीचे दो कूट से सही उत्तर चुनना है। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, लॉर्ड लिथो, माउंटेन्यू और मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। तो हमारा 115 का हम मिलान करना है और मिलान करेंगे 115 क्वेश्चन का, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है ए, अगस्त घोषणा मांटेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथो, मोहम्मद अली जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इस तरीके से हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट हो जाएगा 115 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक चली थी, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, इसमें बहिष्कार की योजना थी, एम एन जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था।
तो 116 का हमारा राइट आंसर है डी। एम.एन. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ये सही नहीं है क्योंकि इन्होंने समर्थन नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 117। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग के एक ही समय अपने अधिवेशन जो है आयोजित किए थे, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में। तो 117 का हमारा राइट आंसर है सी, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारा, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बीजी तिलक, जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। 118 का हमारा राइट आंसर है बी, जीके गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल। 119 का हमारा राइट आंसर है बी, गुजरात। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, इकबाल, बटुकेश्वर दत्त। सेंट्रल असम्बली में बम फेंका जाना, राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, ऑपरेशन पोलो। 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन। तो हमारा 120 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, सही सुमेल इस प्रकार से होगा, सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, और वल्लभ भाई पटेल, ऑपरेशन पोलो, और इकबाल जो है 1930 का मुस्लिम इलाहाबाद का अधिवेशन, और बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ पे सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, इस तरीके से मिलाना जाएगा। नेक्स्ट 121 क्वेश्चन, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज का नारा, तो दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय। तो 121 का हमारा राइट आंसर है बी, असहयोग आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उग्रवादियों को दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो कब विभाजित हो गई थी? 122 का हमारा राइट आंसर है ए। सूरत अधिवेशन 1907 में विभाजित हो गई थी और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, खलीका गुज्जमान। तो हमारा 123 का हमारा राइट आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कौमी आवाज नेशनल हेराल्ड अखबार का संस्करण है। ठीक है, नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत 9 सितंबर 1938 में लखनऊ से हुई थी। ठीक है, 9 सितंबर 1938 में हुई थी नेशनल हेराल्ड जो है अखबार की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? किसकी अध्यक्षता की थी? 124 का लाहौर अधिवेशन 1929 में की थी सर्वप्रथम, और दिसंबर में यह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, और इसी में यह बात की गई थी कि 26 जनवरी को, इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस में मनाने का फैसला किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, तेज बहादुर सप्रू। 125 का हमारा राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने अपनी उपाधि का त्याग किया था क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने जो एकत्र भीड़ थी वहां पे राउलेट एक्ट के विरोध में, उसमें जो है 1650 राउंड गोलियां बरसाई थी, और यह भीड़ डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन कुचली के रिहाई के लिए इकट्ठी हुई थी क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस जंग संहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। तो हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन पसंद आएंगे, और पसंद आएंगे तो आप लाइक कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।